नमस्कार स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? मान लिया आपको 2 या 3 या उससे ज्यादा आपको रेजिस्टेंसेस गिवन है या रजिस्टर्स गिवन है, जैसे कि ये R1, R2 एंड R3, और इन्हें आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो पहचान क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन की? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सभी रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट एंड्स को एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और सेकंड एंड को हम दूसरे किसी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट एंड को हम एक पॉइंट मान लिया ए से कनेक्ट कर देंगे और सेकंड एंड्स को यानी इन तीनों सिरों को हम किसी दूसरे पॉइंट मान लिया बी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2 एंड R3 हो गया। इन तीनों की हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप इसे बैटरी से कनेक्ट करते हो, ये हमने बैटरी लगा दी, V वोल्ट की ये बैटरी है, तो आपको इससे पता चला है कि यहां से लेकर A से लेकर B तक का जो टोटल वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कितना है? V। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए सेम रहेगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस सेम सेट ऑफ पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम R1 के लिए देखेंगे तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, क्योंकि ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। R2 के लिए अगर हम देखेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा? VA माइनस VB, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, और पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B ही कितना है? जो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V है। इसी तरीके से R3 के लिए भी VA माइनस VB, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो कनेक्शन वायर्स है, हम इसे मानते हैं कि कनेक्शन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स। जो गिवन रजिस्टर्स है R1, R2, R3, इसकी कंपैरिजन में ये जो कनेक्शन वायर है, यहां से लेकर यहां तक का या यहां से लेकर यहां तक का, या ये जो रेजिस्टेंस है, इन कनेक्शन वायर का कोई रेजिस्टेंस हम नहीं मान के चल रहे हैं, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो यहां पर तीनों रजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहां पे मैंने लिख दिया पहले ही, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिफरेंट होता है, वेराइज करता है। किस तरीके से? यहां पे अगर आपने बैटरी से V वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है, तो अगर मान लिया बैटरी में से टोटल करंट पॉजिटिव में से फ्लो कर रहा है इस तरफ, कितना? मान लिया I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये I करंट आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। तीनों रेजिस्टेंसेस में रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और ये तीनों करंट यहां से जाके I1, I2 और I3 वापस B पे जाके जुड़ के वापस कितना बना लेगा? I। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर इसी तरीके से और भी रेजिस्टेंसेस आपने जोड़ रखे हैं तो I4 और I5 इस तरीके से आगे कनेक्ट जुड़ती चले जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम इन तीनों रजिस्टर्स को हटा दें और एक ही रजिस्टर ऐसा अप्लाई कर दें जो वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तब हम उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, या उस रजिस्टर के क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर, और उसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि हमने एक ही रेजिस्टेंस ऐसा अप्लाई कर दिया जो कि वही काम कर रहा है जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, यानी कि V वोल्ट लगाने पर I करंट दे रहे हैं। तो यानी कि अगर हम इसमें बैटरी से कनेक्ट कर दें, वही वाली बैटरी, यही वाली बैटरी यहां पे हमने लगा दी है, तो V वोल्ट की, तो ये कितना करंट इसमें से पास होगा? I करंट पास होगा। तो तब हम इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए V = IR, ओम्स लॉ फॉलो होगा। जब V = IR होता है
तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन आर। तो ये I की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, I की जगह हमने रख दिया V अपॉन आर। इसी तरीके से I1 की वैल्यू यहां से रखेंगे V अपॉन R1। यहां पर V की जगह V1 V2 V3 नहीं आएगा क्योंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहती है, तो इसलिए यहां पर V ही आएगा। और I2 की जगह आ जाएगा V अपॉन R2, I3 की जगह आ जाएगा आपका V अपॉन R3। सब में से V कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर इसी तरीके से आगे भी है तो वो भी कनेक्ट होते चले आएंगे। तो इस तरीके से आप ये देखते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है उनका सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। और अगर हम इसमें चेक करें कि फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 की वैल्यू से भी कम आती है। अगर हम यहां पर ये देखें कि इनकी कुछ वैल्यू हो R1 R2 R3 की, जैसे कि अगर हम न्यूमेरिकल एक करते हैं और इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, मान लिया आपने 3 रेजिस्टेंस आपने अप्लाई कर दिए हैं। एक तो है आपका 6 ओम का, दूसरा है आपका 3 ओम का और तीसरा आपका 2 ओम का। और इसे आपने एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा हर एक में। तो आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी फॉर्मूले से आप निकालें तो क्या आएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 1 प्लस 3 2 6 होते हैं, तो 2 प्लस 2 3 6 यानी कि 3। तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 6 यानी कि 1 ओम। 1 ओम का भी इनवर्स करेंगे अभी हम, R की वैल्यू निकालेंगे, R इज इक्वल टू 1 ओम, 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ओम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस यानी कि 6 या 3 या 2, 6 3 या 2 से भी कम है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से भी कम हो जाता है। यानी कि जहां पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना हो तो वहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। जहां पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी हो, बढ़ानी हो, तो वहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं R की वैल्यू 1 ओम आई है टोटल मिला के। अगर हमें इसको आगे देखना है कि करंट कितना आएगा, 6 ओम में कितना आएगा, 3 ओम में कितना आएगा, 2 ओम में कितना आएगा, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, करंट, टोटल करंट देखना पड़ेगा कि टोटल करंट कितना है, I की वैल्यू कितनी है। और उसके लिए थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। R की जगह 1 हम रखेंगे तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, क्योंकि जब हम टोटल करंट देख रहे हैं टोटल सर्किट में तो हमें I की वैल्यू V अपॉन R होती है, तो टोटल वोल्टेज यानी कि V की टोटल वैल्यू रखनी पड़ेगी और अपॉन R की टोटल वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, हमने टोटल कितनी अप्लाई कर रखी है 6 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, और 6 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 6, और 1 वोल्ट में जब हम ओम से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एम्पियर। तो यानी कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर 6 एम्पियर। अब हम फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू देखेंगे, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी V अपॉन R1, और सेकंड में देखेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी V अपॉन R2, और थर्ड में देखेंगे तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, क्योंकि सब में वोल्टेज सेम है और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है, तो 6 अपॉन R1 की वैल्यू 6। इसी तरीके से यहाँ पर 6 अपॉन R2 की वैल्यू 3 और यहाँ पर 6 अपॉन R3 की वैल्यू 2।
तो यहां हो जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो करंट है इन तीनों का मिला के 1 + 2 + 3, तो वो भी कितना बैठेगा 6 एम्पियर। वो टोटल करंट के इक्वल आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करंट निकाल सकते हैं। और अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लेलिस्ट में जाइए 12th क्लास की, और असेंडिंग ऑर्डर में टॉपिक वाइज 1 by 1 लेक्चर को आप कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू।